क्या आपने कभी किसी ऐसे पानी के बारे में सुना है जो सिर्फ बहता नहीं बल्कि याद रखता है? लोग कहते हैं पानी सब कुछ धो देता है, लेकिन इस तालाब का पानी पाप धोता नहीं, उन्हें जिंदा रखता है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम लेते ही आज भी बूढ़ों की जवान कांप जाती है। एक ऐसी जगह जहां सूरज भी डूबने से पहले रुक कर सोचता है और चांद पूरी तरह उगने की हिम्मत नहीं करता। इस जगह का नाम है श्रापित खूनी तालाब। आज से लगभग 300 साल पहले, जब ना बिजली थी, ना सड़कें, ना मोबाइल, तब इस इलाके में एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। राजा था, लेकिन राजा से ज्यादा राक्षस। उसके महल के पीछे एक सुंदर तालाब था, इतना साफ कि नीचे के पत्थर गिने जा सकते थे। लोग उसे जीवन तालाब कहते थे। लेकिन फिर राजा की नजर उस तालाब के किनारे रहने वाली एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की का नाम था चंदा। चंदा ने राजा को ठुकरा दिया और उसी रात तालाब का रंग बदल गया। चंदा को आधी रात में महल लाया गया। चीखें थी, रोना था, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। सुबह तालाब के पानी में कुछ तैर रहा था, लाल, गाढ़ा और गरम। लोगों ने कहा ये खून है, लेकिन राजा ने कहा ये तालाब का रंग है। उस दिन के बाद जो भी तालाब में झांकता, उसे पानी में चंदा का चेहरा दिखता, आंखें खुली हुई और होंठ हिलते हुए, जैसे कुछ कह रही हो। 7वें दिन तालाब के किनारे एक साधु आया। उसने पानी में हाथ डाला और अचानक चीख पड़ा। उसके हाथ पर जलने के निशान थे, जैसे पानी नहीं तेजाब हो। साधु बोला, यह पानी नहीं, यह बदला है। जिसने भी इसमें खून मिलाया, उसका वंश यहीं खत्म होगा। उसी रात राजा का इकलौता बेटा नींद में चीखता हुआ उठा और सुबह तालाब में मिला। समय बीतता गया, राजा मर गया, महल खंडर बन गया, लेकिन तालाब जिंदा रहा। गांव के लोग कहते हैं अमावस्या की रात अगर कोई तालाब के पास जाए तो पानी से आवाज आती है, धीमी औरत की आवाज, आओ ठंडा पानी है, बस एक बार देख लो। और जो देख लेता है वो फिर लौट कर नहीं आता। मैं भी नहीं मानता था, मुझे लगा ये सब कहानी है। जब मैं पहली बार उस तालाब के पास गया तो सब शांत था, लेकिन जैसे ही मैंने पानी में झांका, मैंने खुद को नहीं देखा। मैंने देखा एक और चेहरा, मेरा नहीं लेकिन मेरे जैसा। वो मुस्कुरा रहा था और पानी में मेरे नाम की आवाज गूंज रही थी। उस रात गांव में एक बच्चा गायब हुआ। लोग बोले
तालाब ले गया। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने बच्चे के पैरों के निशान देखे, सीधे तालाब की तरफ, और वापस आने का एक भी निशान नहीं। पुराने कागजों में लिखा था, तालाब को हर साल एक जिंदा आत्मा चाहिए, नहीं तो वो खुद लेने आता है, और जब वो खुद आता है तो पूरा गांव खामोश हो जाता है। उस रात पूरा गांव तालाब के किनारे खड़ा था। पानी उबल रहा था, लाल बुलबुले, और अचानक तालाब से हाथ निकले, सैकड़ों हाथ, और हर हाथ किसी परिचित का था। माँ, भाई, दोस्त, सब। तभी मुझे समझ आया, तालाब किसी को मारता नहीं, वो बस उनसे उनका सच वापस लेता है। जो भी कभी गलत था, जो भी कभी चुप रहा, जो भी कभी डर गया, तालाब सब जानता है। आज तालाब सूखा हुआ दिखता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो हवा में आवाज है, मैं अभी यही हूँ। और अगर कभी आपको किसी सुनसान जगह पानी की हल्की सी आवाज सुनाई दे, तो याद रखना, हर तालाब सिर्फ तालाब नहीं होता, कुछ इंतजार करते हैं, और ये कहानी खत्म नहीं हुई है।